हेलो एवरीवन, वेलकम टू ETS इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकरा जफ़र और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिस बैच की आपकी 4th क्लास। तो पहले ही हम 3 क्लास कर चुके हैं, आई थिंक 4 कर चुके हैं, आज हमारी 5 क्लास हो गया। तो अगर आपने नहीं देखी तो आज जाके देख लीजिएगा। मैंने SI एंड CI के ढेर सारे उसमें क्वेश्चंस कराए हैं और आज की जो आपकी क्लास है वो है आपकी टाइम एंड वर्क की। तो टाइम एंड वर्क हम पहले ही बेसिक टू एडवांस बैच जो है, जो मेरा 6 PM पर होता है, उस पर मैं करा रही हूँ और मुश्किल से 2 क्लासेस उस पर बची होंगी। एक आज हो जाएगी, एक हम 2 क्लासेस और कल होंगी, ठीक है। तो आपका टाइम एंड वर्क उधर कंप्लीट हो जाएगा और इधर साइड में आपकी टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस चलेगी। तो इससे क्या होगा, आपका एकदम चैप्टर टनाटन एकदम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था स्मार्ट बोर्ड पर आपकी क्लास होगी। तो यार देखो, पीछे आप कैमरा देख रहे हो, कैमरा है पीछे, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या, जब हमारे पास कोई न्यू डिवाइस आती है, न्यू फ़ोन भी हम बाय करते हैं, तो थोड़ी सी हमें उसे समझने में 1-2 दिन लग जाते हैं ना। हम उसके साथ हैबिचुअल 1-2 दिन में होते हैं। सेम विद दिस। तो एक्चुअल में स्मार्ट बोर्ड लग चुका है, सब कुछ सेटअप है, लेकिन मुझे थोड़ा हैबिचुअल होने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, है ना। तो ज़रा उसको समझने में, उसको ऑपरेट करने में थोड़ा सा वक्त मुझे लग रहा है। तो मान के चलो मंडे से मैं आपकी क्लास स्मार्ट बोर्ड पे लूँगी। पहले मैं खुद परफेक्ट हो जाऊँ, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ना उसको ऑपरेट करने में मुझे दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं टेक्निकल तो हूँ नहीं, है ना। तो ये वाला थोड़ी सी चीज़ है, ठीक है। तो हम जो है मंडे से उस पर क्लास करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो टाइम एंड वर्क मैं आपको करा रही थी। पहले तो अपने आपको मैं हाइड कर लूँ, क्योंकि आज काफ़ी स्पेस चाहिए होगी। जस्ट अ सेकेंड। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्लासेस देख लो। 7 PM पर पेड बैच, ठीक है। और 4 PM पर मेरी GS की क्लास, ये मैंने अब फिनिश कर दी है, क्योंकि जहाँ तक मैं आपको पता है, मैं जो हूँ मैथ्स के टीचर हूँ, ठीक है। GS की मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्योंकि जहाँ तक मुझे GS मेरी परफेक्ट थी, वहाँ तक मैंने आपकी क्लास ली है ना। क्योंकि उसके बाद का क्या फ़ायदा यार, मैं आपको फालतू में पढ़ाती रहूँ और आपको कोई क्लास में मज़ा नहीं है, है ना। तो मैं इसकी बहुत जल्द आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराती हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री की, मेडिवल और एशियंट हिस्ट्री मैंने इसमें कंप्लीट करा रखी है विद क्वेश्चंस, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। 5 PM पे मेरी रूपांशी मैम की लिटरेचर की क्लास होती है एंड 6 PM पर मेरी अर्थमेटिक की, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम ग्रुप है ये। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप जनरल स्टडीज ETS ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसमें आप डाउट जो वो अपने पूछ सकते हो, मैथ्स से रिलेटेड और GS से रिलेटेड भी। और ये इंग्लिश बाय टाइगर ग्रुप है, इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। और एक ये क्विज ग्रुप बाय फाकरा मैम, ठीक है। ये एक ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन हो जाना। इसमें मैं डेली 9 PM पर क्विज कराती हूँ, ठीक है। तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये। 3 से 4, कभी 5 क्वेश्चन इस तरह से मैं इसमें कराती हूँ। इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। कल मैंने इसमें एवरेज के क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो आप देख लेना जाकर। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये तो मैंने आपको करा दिया था, टाइम एंड वर्क, सॉरी, SI एंड CI। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क, जस्ट अ सेकेंड, स्लाइड निकालें यार, ये रही टाइम एंड वर्क, है ना। स्टार्ट करते हैं आज। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन 81। 3% है ABC किसी काम को 6 दिन में निपटा देते हैं, और अगर उनको 6 काम निपटाने के इतने पैसे मिल रहे हैं, तो ABC को की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो इतना है, तो आपको बताना है इनकम ऑफ B कितनी होगी। इनकम ऑफ B वैसे देखा जाए 5 का मल्टीपल होगी, और ये सभी 5 के मल्टीपल है, क्योंकि एफिशिएंसी की रेट पर ही आपको पैसे मिलते हैं। भाई 6 अगर ये वर्क करेंगे, है ना, अगर ये 6 वर्क करेंगे तो इतना इन्हें पैसा मिलेगा। तो एक वर्क करने का कितना पैसा मिल रहा है इन्हें देखा जाए तो 6 8 है ना 80। एक वर्क करने का इन्हें 80 रुपया मिलेगा, और लेकिन आपको देना किसे है, बी को। तो बी की एफिशिएंसी 5 है, आउट ऑफ कितने में से, 5 4 9, 9 और 17, 9 और 7 16, है ना। तो कितना मिलेगा, 5 टाइम 25, 25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो इजी था, है ना। तो एक 6 काम करने के 480 रुपये मिल रहे थे, एक काम करने के 80 रुपये मिलेंगे। तो 5 काम करने के बी को कितने पैसे मिलेंगे, 25 रुपये, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। रश्मि और पल्लवी जो है कारपेट 3 दिन और 12 दिन मोर में बनाती हैं, तो आपको बताना है 7वें। अच्छा, फाइंड द टाइम इन विच रश्मि कैन मेक दी कारपेट अलोन। तो रश्मि कितने टाइम में अकेली कारपेट बना लेगी। ओके,
आपसे कहा जाता है, मान लीजिए रश्मि जो है आर लिख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। वैसे तो आप ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हो, काफ़ी इजीली हो जाएगा। वैसे आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। आर जो है वो कितना है, रश्मि को मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है, वो x+3 डेज लेती है। और जो आपकी पल्लवी है वो आपके x+12 डेज लेती है। और जो आर और पी हैं वो कितने डेज लेते हैं, x डेज लेते हैं। ये बात आपसे कही गई है। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, x+a x+b इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो इस केस में x होता है आपका √ab। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √ab। तो √ab तो x कितना आ जाएगा आपका 6, है ना, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 6 है, रश्मि की आपसे पूछिए तो रश्मि की कितनी हो जाएगी, 9। ईजी, ये चीज़ मैं पहले आपको करा चुकी हूँ, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वरना आप क्या कर सकते हो, देखो इसका बेसिक मेथड तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आपको ये चीज़ पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट मेथड ये है, ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, है ना। इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना, a+b इज इक्वल्स टू क्या होता है, x होता है। तो a होता है आपका x+a और b होता है आपका x+b। तो अगर आपको x फाइंड आउट करना होता है तो आप क्या करते हो, √ab। ये चीज़ काफ़ी गहराई में मैंने आपको बेसिक टू एडवांस लेवल बैच में पढ़ाई है, तो आप जाकर वहाँ से वीडियोस देख सकते हो इस चीज़ को और गहराई से समझने के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस बैच है, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। राज किसी काम को 20 दिन में करता है और रोहिणी उसी काम को 12 दिन में करती है। ऑन विच डेट विल दे कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर ऑन प्राइम नंबर डेट स्टार्टिंग फ्रॉम 29 अप्रैल। आपसे कहा गया है कि राज किसी काम को 20 दिन में और रोहन 12 दिन में, और आपसे कहा गया है कौन सी वो डेट होगी जिस पर इनका काम खत्म होगा अगर ये प्राइम नंबर ऑफ डेट्स पे काम करते हैं। देखो अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो टोटल वर्क एक्चुअल पहले मैं फाइंड आउट करूंगी, तो टोटल वर्क कितना आएगा आपको पता है, 60 अगर टोटल वर्क है तो राज की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, 3। और जो आपकी रोहन है, रोहन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 5। 3 और 5 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में ख़त्म हो जाता, 60/8। तो लगभग जो है, देखो आप मान के चलो 8 7 56, है ना। तो 7 डेज में लगभग काम खत्म हो जाता है अप्रॉक्स, है ना। अब हमें इससे मतलब नहीं, तो वैसे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 हो जाएगा, 7.5 आएगा वैसे तो। लेकिन देखो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपसे डेट पूछी गई है, ठीक है, डेट पूछी गई है यहाँ पे, तो हमें डेट यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। हमें इससे मतलब नहीं है वो जो है 7.5 दिन में काम कर रहा है या फिर 7.9 डेज में काम कर रहा है, 7.8 डेज में, इस चीज़ से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। और वो चाहे दिन शुरू होते के साथ ही ख़त्म हो जाए काम, है ना, या फिर दिन बिल्कुल जब खत्म हो रहा हो तब खत्म हो जाए, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो डेट पता करनी है सिंपली, ठीक है। तो काम स्टार्ट हुआ है 29 अप्रैल से, 29 अप्रैल से काम जब स्टार्ट हो रहा है, 29 अप्रैल के बाद कौन सा नंबर आने वाला है, मई आ जाएगी। तो आपका 3 में हो जाएगा पहला, उसके बाद 5 में, 7 में, फिर आएगा आपका 11, देन 13। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6, 13 के बाद आएगा 17, है ना, 17 में, और यही आपका क्या है आंसर। तो 17 में इज द आंसर। अब ये 17 मई की शाम तक काम निपटा है ना, 17 मई की दोपहर तक काम निपटाता है, 17 मई की मॉर्निंग तक काम निपटाता है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें पर्टिकुलरली डेट यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, जनरल ETS ग्रुप में या फिर क्विज ग्रुप बाय फाक्ट्रा मैम में भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। एक कैन डू 3/4 ऑफ द वर्क इन 15 डेज। ए जो है 3/4 का अगर 15 डेज में करता है तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, वो 25 दिन में, ठीक है। इसी तरह से एफिशिएंसी जो ए बी की है वो 25% ज़्यादा है ए से, तो ए एंड बी 25% का मतलब होता है 1/4। तो अगर ए की 4 है तो बी की कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि मोर देन ए। तो ए की अगर 4 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 5। दोनों साथ में मिलके काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद जो है कौन चला जाता है,
कौन गया? ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड लेफ्ट द वर्क। अच्छा, दोनों ही चले जाते हैं। तो पहले तो मैं ये देख लूँ कि एक्चुअल में इन दोनों का काम कितना रहा, 5 दिन में इन्होंने कितना काम निपटाया। तो ए अगर 25 दिन में काम करता है, ठीक है, ए 25 दिन में काम करता है, ए की एफिशिएंसी 4 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इस हिसाब से? 100। टोटल वर्क अगर 100 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 20। बी की एफिशिएंसी 20 हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन करते हैं, तो इनका 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 9। तो टोटल एफिशिएंसी है तो 45 टोटल काम हो जाएगा, 95 काम बचेगा। ये 95 काम कौन निपटाएगा? सी, जिसकी जो है कितने दिन में निपटा रहा है? 11 दिन में। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। पूछा क्या है आपसे कि सी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी की तुलना में कितनी ज़्यादा या कम है। ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की 5 है, तो कितनी ज़्यादा है ए से इसकी एफिशिएंसी? इसकी एफिशिएंसी ए से 1 ज़्यादा है, एंड 1/4 क्या होता है आपका? 25%। तो कितना आ जाएगा? 25% मोर। ईजी, ठीक है। एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो, आपसे कहा गया था ए जो है 25 काम पूरा कर लेता है, ठीक है, पूरा काम 25 दिन में निपटा लेता है, वो हमने इसकी हेल्प से फाइंड आउट किया, ठीक है। बी 25% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से, इट मीन्स ए अगर 4 है तो बी क्या होगा आपका? 5 होगा, ठीक है। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करें। ए की एफिशिएंसी और ए का वर्क हमें पता है, तो हमें पता है टोटल वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। हमने मल्टीप्लाई करा दी टाइम इंटू एफिशिएंसी, टोटल वर्क आ चुका है हमारा 100। अगर टोटल वर्क 100 है तो यहाँ पे वैसे बी का निकालने की आपको नीड भी नहीं थी, क्योंकि कंपैरिजन सी और ई में गिवन था। तो ये दोनों मिलकर 5 काम निपटाते हैं तो 45 काम निपट जाता है, मतलब सॉरी 5 दिन काम करते हैं तो 45 काम निपट जाता है। बचा कितना? 55 काम। 55 काम कौन निपटाएगा? 11 दिन में सी। तो सी की एफिशिएंसी इस हिसाब से कितनी हो जाएगी? 5। सी की 5 है और ए की आपकी 4 है, तो कितना हो गया? 25% ज़्यादा है सी ए से, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। ए बी और सी किसी काम को 6, 12 और 15 दिन में करते हैं। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ या फिर टोटल वर्क की, तो वो आपका 60 हो जाएगा। देखो, हैंड टू हैंड चीज़ें निकालते हुए चलेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस बैच है, ये हमारा बेसिक टू एडवांस नहीं है। बेसिक टू एडवांस में मैं आपको डिटेल सोल्यूशन देती हूँ, और यहाँ पे मैं जल्द से जल्द क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करती हूँ कि आपकी समझ में भी आ जाए और क्वेश्चन अच्छे से हमारा सॉल्व भी हो जाए, जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। टोटल वर्क अगर 60 है तो एफिशिएंसी 10, 5 और 4 हो जाएगी। जब 1/8 वर्क डन हुआ तो सी जो है चला जाता है, और बाकी का काम ए और बी निपटाते हैं। तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा? बचा हुआ काम कितने दिन में ख़त्म होगा? तो भाई एक बात बताइए, 60 काम था, 60 का 1/8 जो है ख़त्म हो गया, तो बचा कितना होगा? 7/8। तो 7/8 काम कितना हो जाएगा 60 का? ठीक है, 8 से तो ये कैंसिल आउट हो भी नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट है। सॉरी, 60 काम था, 1/8 निपट चुका है, बचा कितना है? 7/8। ये कौन निपटाएगा? ये जो है ए और बी निपटाएंगे, है ना। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 10 और 5 15। तो ये 15 यूनिट बनाते हैं मिलकर एक दिन में, है ना। तो 1/15 हो जाएगा, ठीक है। अब फाइंड आउट कर लो, 4 टाइम 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा? 3/5, है ना, 3.5 डेज, 3.5 डेज, या फिर मैं कह सकती हूँ 3 होल 1/2 डेज, ठीक है। इजी था, ठीक है। 1/15 भी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो समझ में आ गया ना आपके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 60 काम था, जिसमें से आपका 1/8 निपट चुका था, तो बचा कितना? 7/8। 7/8 कौन निपटाएगा मिलके? 1/15 की एफिशिएंसी के साथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में आपसे टोटल वर्क पूछते तो क्या हो जाता है कि टोटल वर्क कितने टाइम में ख़त्म होगा? तो 3.5 डेज तो आपके ये आ जाते, ठीक है। और फिर 60 का जो 1/8 काम किसने निपटाया था? ए बी और सी। ए बी और सी कितने हो जाएंगे आपके? 19, 1/19, ठीक है। तो आपको ये डेज और इसमें ऐड करना पड़ते, तब जाके आपको पता चलता कि एक्चुअल में टोटल वर्क कितने दिन में ख़त्म होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। ए और बी किसी प्रोजेक्ट के इतने पैसे लेते हैं। ए जो है अकेला 10 दिन में काम कर निपटा देता है, ए अकेला 10 दिन में निपटा देता है।
अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days, आफ्टर 3 days बी वर्क अलोन फॉर 3 days एंड ए कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क फॉर 3 more days। क्या कह दिया? ओके, समझ गए। देखो हुआ क्या, काम स्टार्ट हुआ, ए ने सबसे पहले, ए कैन डू द वर्क इन 10 days, ए जो है पूरे काम को 10 दिन में निपटा सकता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days, ए और बी ने कितने दिन काम किया है? 3 दिन काम किया है। 3 दिन बाद बी वर्क अलोन फॉर 3 days, उसके बाद क्या हुआ, बी ने जो है 3 दिन अकेले काम किया एंड ए कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 3 more days, फिर ए आ जाता है और वो जो है 3 और दिन में जो है काम को अपने खत्म करता है। तो आपको बताना है शेयर ऑफ बी क्या होगा, शेयर ऑफ बी आपको बताना है। ओके, फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से देखो, ए जो है, ए ने कितने दिन काम किया है? 3 दिन ये, ठीक है, और 3 दिन ये। ए ने जो है 10 दिन में काम निपटा सकता था, लेकिन उसने सिर्फ 6 दिन काम किया है, तो उसे 6 दिन के पैसे मिलेंगे कितने में से? 54,000 में से। तो ए को कितने पैसे मिलेंगे? ए को पैसे मिलेंगे 0 0 6 4 24, 4 कैरी 2 एंड देन कितना 30 31 32, इतना पैसा मिलेगा ए को। अगर इतना ए को मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा? तो बी को मिलेगा, इसमें से ये माइनस कर दो, 30,2400 रुपये है ना, 30,2400 रुपये आप इसमें से माइनस कर दो एक अमाउंट, तो बी का हमारा आ जाएगा। तो कितना आएगा? 2000, लास्ट में 6 होना चाहिए, 2106 है ना, 21,600 रुपये, 21,600 रुपये किसको मिल जाएंगे? ए को। समझ में आ गया क्वेश्चन? काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था ये, इसमें ज़रूरी नहीं है आप सबकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करते फिरो तब जाके आपको फाइंड करना है, सब कुछ नहीं है। जो जितने दिन काम करेगा उसको उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। एक पूरा काम 10 दिन में कर सकता था, लेकिन उसने किया कितना काम? सिर्फ उसने 6 दिन काम किया, 10 में से सिर्फ उसने 6 ही दिन काम किया है, तो 6 दिन के हिसाब से उसको पैसे मिल गए। अब टोटल अमाउंट था कितना? 54,000 में से 30,2400 रुपये अगर ए को मिल जाएंगे तो 21,600 रुपये किसके होंगे? बी के होंगे, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, जो रेशो है स्पीड का 3% का वो ये है, और आपसे पूछा गया है टाइम टेकिंग बाय की टाइम का रेशियो क्या होगा? स्पीड ऑफ डूइंग वर्क मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है और आपसे टाइम का पूछा है। आपको पता है जो आपका टोटल वर्क होता है वो होता है आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब एफिशिएंसी आपको गिवन है, टोटल वर्क आपका मान लीजिए 1 है, ठीक है, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 1/एफिशिएंसी, है ना, बस वही करना है। तो अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो इसका रिवर्स आपको वैसे भी पता है किसका रेशियो होता है? आपके वर्क का, ठीक है, सॉरी टाइम का रेशियो इसका रिवर्स होता है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/1, 1 ही हो जाएगा, 1/3 एंड 1/5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 15, 5 एंड 3। इसे सॉल्व करोगे तो 15, 5 एंड 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। अर्नब जो है वो ट्वाइस फास्ट है भानु से, मतलब ये अर्नब है, ये भानु है। तो भानु अगर 1 है तो अर्नब कितना है? 2 है। भानु जो है 1/3 एज फास्ट एज चंदू, तो चंदू अगर 3 है तो भानु 1 है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी जो है इक्वल करने की नीड नहीं, ऑटोमेटिकली हमारा सब इक्वल है। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डे, अगर मिलकर ये किसी काम को 30 दिन में निपटा देते हैं तो अर्नब, भानु और चंदू का वर्क क्या होगा? टोटल वर्क देख लेते हैं, टोटल वर्क कितना होगा? यहाँ से 3, 4, 5 और 6, हाँ, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी तीनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी? 6, टाइम है कितना? 30, तो टोटल वर्क हो जाएगा 180। आपसे पूछा गया है इन तीनों का अलग इंडिविजुअल वर्क बताओ, तो ए को अगर 180 से करोगे तो 90 आ जाएगा, तो ए का वर्क तो मतलब अर्नब का वर्क 90 आ जाएगा, और भानु का वर्क कितना आ जाएगा? 30, 180, और जो आपका चंदू है उसका वर्क कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी उसकी 3 थी तो 3 के हिसाब से 60, 90, 180, 60, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इजी।
चलिए, ये तो इजी था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे मैम इजी क्वेश्चन कर रही है, तो आपको पता है मेरी जो पहली क्लास होती है वो इजी होती है, जो मैं प्रैक्टिस बैच कराती हूँ यहाँ पे मैं आपका बेसिक टू एडवांस लेवल कराती हूँ। तो पहली क्लास हमारी उसमें ईजी होती है कि हमारी पहले पकड़ बन जाए, उसके बाद फिर आपको पता है कि लेवल हाई होता रहता है ना। जैसे कि आपने टाइम एंड वर्क की क्लास में देखा था, पहले इजी क्वेश्चन थे फिर डिफिकल्ट होते चले गए, है ना। तो अभी आपका इजी वर्जन है, कल इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विजय किसी काम को 24 दिन में कर लेता है, राकेश उसी काम को 30 दिन में करता है और विनोद जो है 40 दिन में करता है। चलो भाई सही है, 24, 30 और 40। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका अगर देखा जाए तो। अब देखो एलसीएम भी आप रिवाइज करा देती हो मैं आपको। विजय किसी काम को 24 दिन में करता है, तो 24 का अगर मैं यहाँ से प्राइम फैक्टर निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, और आपको पता है 2 की पावर 3 कर लो 8, 8 3 सा 24। ठीक है, और अगर राकेश की बात करते हैं तो 30 है, तो 30 का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, इसी तरह से कौन है, विनोद। विनोद की बात करें तो 40, 40 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 एंड देन 5, 8 5 जा 40। तो आपको पता है हाईएस्ट पावर लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 तो एक ही बार है 3, और साथ में 5 भी एक बार है 5, तो कितना हो जाएगा 8 5 5 3 जा हो जाएगा आपका 15, और 15 8 जा 120, है ना। तो आपका एलसीएम आएगा कितना, 120। मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया है, जिन बच्चों को एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है, जो हर बार में ऐसा करके बना लेते हैं ना, ऐसे करके निकालते हैं 24 30 एंड 40, देखो ऐसे नहीं निकलता है एलसीएम, है ना। इस तरह से फाइंड आउट किया करो, ये ज़्यादा ईजी वर्जन है। तो आपका जो टोटल वर्क आया है वो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 120। उसके अकॉर्डिंग जो आपकी विनोद विजय की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, 5। विनोद की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 4, और इसकी कितनी हो जाएगी, विनोद की 3। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। अब देखो हुआ क्या है, अब काम कुछ इस तरह से डिवाइड हो गया है। विजय एंड विनोद ने 4 दिन काम किया, विजय एंड विनोद ने 4 दिन काम किया, उसके बाद उन्होंने राकेश को काम करने को दे दिया। तो 4 दिन में लोगों ने कितनी यूनिट बना ली होंगी, अगर आप देखो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, विजय है 5, विनोद के लिए वी एन 3 और राजेश के लिए 4। ठीक है, 8 इन्होंने यूनिट एक दिन में बनाते हैं, तो 4 दिन में कितनी बनाएंगे ये, 32। ठीक है, उसके बाद इन्होंने राकेश को दिया, राकेश ने कुछ दिन काम किया और उसके बाद इन्होंने अगेन विनोद को और विजय को दे दिया 6 दिन के लिए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम जो है बनाएंगे कुछ इस तरह से, 120 था। ठीक है, एफिशिएंसी लिख लेते हैं विजय की एफिशिएंसी 5 थी, विनोद की कितनी थी 3, और जो राकेश था इसकी कितनी थी आपकी 4। ठीक है, यही था। अब 120 में से माइनस कर दो वो जो स्टार्टिंग से काम आपको गिवन है, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, अगर डिटेल में पढ़ना है आपको तो आप बेसिक टू एडवांस लेवल बैच देख सकते हो। और वैसे भी मैंने आपको इसमें के कई क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस लेवल में कराए हैं, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। विजय और विनोद ने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन का वर्क इनका माइनस कर दो, तो कितना वर्क माइनस करोगे, 32। इसके अलावा फिर इन्होंने राजेश से काम कराया, वो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब जो काम निकल कर आएगा वो राजेश का ही होगा। देन उसके बाद राजेश ने फिर विनोद और विजय को 6 दिन काम कराने को कहा, तो 6 दिन के हिसाब से 6 8 ज़ा 48 काम जो है ये कराएंगे। तो बचेगा कितना काम यहाँ से, 5 4 5 6 7 80 काम तो हो चुका है, तो बचा कितना, 40 काम बचा है। तो जाहिर सी बात है ये कौन करेगा, राजेश ने इसे निपटाया होगा, तो राजेश ने 40 काम कितने दिन में निपटाया होगा, 10 डेज में। और यही क्या है आंसर। ठीक है, देखो आप निकालते भी ऐसी, आप निकालते भी तो ऐसी ना, 120 आपको टोटल वर्क था, विनोद का 4 दिन का काम और विजय का 4 दिन का काम कितना आया था, 32। उसके बाद इसका कितना आया था, 48। इन दोनों को आप ऐड करते, जो
भी आता है उसे 120 में से माइनस कर दे, फिर वो जो काम बचा हुआ होता है वो कौन करता है, राजेश, है ना। तो इतना लंबा प्रोसेस से अच्छा बेटर ये है, मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ, अगर स्टार्टिंग का वर्क गिवन हो तो आप उसे माइनस कर दो, और अगर स्टार्टिंग का वर्क गिवन नहीं हो, क्वेश्चन लास्ट से बन रहा है, तो आप क्या करो, वर्क को ऐड कर दो। ये चीज़ें मैं पहले ही काफ़ी डिटेल में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। ए किसी काम को 5 दिन में ख़त्म कर देता है, बी उसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर देता है, ठीक है। अगर वर्क को 8 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो देखो ये तो हम ऐसे ही कर देंगे क्वेश्चन विदाउट यूज पेनी पेन। 5 और 4 की जो टोटल वर्क इनके अकॉर्डिंग बनेगा वो कितना बनेगा, 20। 20 इनका वर्क बनेगा तो ए की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी और बी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। 4 और 5 9, ठीक है। वर्क कितना था, 20। 20 का 8 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 160। 160 अगर आ रहा है तो 9 से तो हो जाएगा नहीं। अप्रॉक्स पूछा है क्या वर्क। If the work is increased, A can finish the work in 5 days and B takes 4 days to do the same work. जस्ट अ सेकेंड, या तो डेटा में कुछ गड़बड़ी है, एक मिनट रुको ज़रा। ए 5 दिन में काम करता है और बी 4 दिन में, ठीक है। ए कैन फिनिश द वर्क इन 5 days एंड बी टेक्स 4 days टू डू द सेम वर्क, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा टोटल वर्क। और एफिशिएंसी की बात करें, इसकी 4, इसकी 5, ठीक है। तो हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर बोथ ऑफ देम टू फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। तो 20 का 8 गुना, 8 और 8 16 होता है 160, तो 9, नन ऑफ दीज आंसर होगा फिर इसका, ठीक है। नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। वो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना आपका वर्क जो है नन ऑफ दीज ही रहेगा, क्योंकि 160 जो है 90 से नहीं जाता है। तो इसमें लिखा है ना, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। अगर हम वर्क को जो है 8 गुना कर देते हैं तो 160 हो जाएगा, और 160 अपॉन 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। मुझे लग रहा था एग्जैक्ट आएगा इसका आंसर, लेकिन एग्जैक्ट आ नहीं रहा, क्योंकि जो डेज है वो ज़्यादा ही घटिया दे रखी है ना। चलिए move to the next question. A complete a task in 12 days, B completes the same task in 18 days. If A and B work on this same task alternate days starting A, in how many days they will finish the entire work? A अगर 18, B अगर 18 दिन में कर रहा है तो A उस काम को 12 दिन में करता है, तो 36 हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अगर 36 है तो एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3, और जो बी है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। काम को स्टार्ट करने पहले आएगा ए, तो 3 दिन ए करेगा, उसके बाद फिर बी आएगा, बी 2 दिन करेगा, तो मैं सॉरी 2 यूनिट बनाएगा। एक यूनिट 3 यूनिट आपका कौन बना रहा है, ए, और 2 यूनिट कौन बना रहा है आपका, बी, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ 2 डेज में कितना वर्क फिनिश हो जाएगा, 5 यूनिट्स। 2 डेज में 5 यूनिट्स बन जाएंगी, लेकिन मुझे जो है 36 यूनिट्स बनानी है। तो नियरेस्ट जो मल्टीपल है वो कौन सा है आपका, 35। तो मैं कह सकती हूँ 14 दिन में कितनी यूनिट्स बन जाएंगी, 35 यूनिट्स बन जाएंगी। 35 यूनिट्स बन जाएंगी, एक यूनिट्स बनेगी, और ये किसका है, ए का, ए आएगा। ए जो है एक दिन में कितनी यूनिट बनाता है, 3 यूनिट्स बनाता है। तो एक यूनिट्स कितने दिन में बनाएगा, 1/3 डेज में, ठीक है। तो 14 डेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो 36 यूनिट्स जब कंप्लीट होंगे तो कितने दिन लग जाएंगे, टोटल 14 होल 1/3, जिसको मैं 14.33 भी कह सकती हूँ। ईजी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जर्नल स्टडीज ईटीएस ग्रुप और क्विज ग्रुप बाय फाक्ट्रा मैम में पूछ सकते हो, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। A father can
कैन वर्क एट द सेम रेट एज दैट ऑफ हीज टू सन वर्किंग टुगेदर। ओके, आपसे कहा गया है जो फादर है वो उतने ही दिन लेता है जितने उसके दो बेटे काम करने में लेते हैं साथ में मिलकर। अगर एक सन के जो मतलब डे हैं वो कितने हैं 6 डेज में काम खत्म कर देता है और दूसरा अनदर सन कैन कंप्लीट द जॉब इन 12 डेज। तो आपसे पूछा गया है कि फादर को कितना टाइम लगेगा काम को खत्म करने में। तो देखो ये था फादर, और फादर जो है S1 प्लस S2 के इक्वल है। आपसे कहा गया है जो S1 है वो कितना लेता है 6 डेज लेता है, कैन कंप्लीट अ जॉब, अनदर सन कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 12 डेज। ठीक है, ये चीज़ आपसे बोली गई है। तो एफिशिएंसी की बात कर लो, कितनी हो जाएगी 2 and 1, है ना। इट मीन्स फादर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, इसकी 1 है ना। तो फादर की कितनी हो जाएगी 3। फादर की एफिशिएंसी 3 है, टोटल वर्क आपका 12 है, तो 3/12 कितना हो जाएगा आपका 4, है ना। तो 4 आपका आंसर है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। देखो पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई किया करो, ये रिकॉर्डेड क्लास है, बहुत जल्द लाइव भी आएगी, थोड़ा सा बस सब्र करना है आपको, ठीक है। बहुत जल्द लाइव भी आपकी क्लास होगी, तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, पॉज कर लिया करो वीडियो को। उससे पहले आप देखिए कि आप कितनी देर में क्वेश्चन को करते हो, ठीक है। टाइमर सेट करके क्वेश्चन किया करो। और देखो मैं क्विज कराती हूँ, क्विज ग्रुप बाय फाकरा में, ज्वाइन कर लो, उसका लिंक अवेलेबल है बाकी के और ग्रुप्स में, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं 1 मिनट पर क्वेश्चन देती हूँ आपको। देखो 1 मिनट पर क्वेश्चन देने का क्या मतलब है कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ये सब मैं आप ही के लिए कर रही हूँ, मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं है ना क्विज कराने से, सारा बेनिफिट्स आपका है। तो आपको हैबिचुअल होना है। मैं 5 क्वेश्चन अगर डेली करा रही हूँ आपको क्विज के, आप 1 मिनट में ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्या पूरे दिन में आप 5 मिनट नहीं निकाल सकते अपने लिए? क्या आप 5 मिनट्स अपने लिए निकाल रहे हो और आप क्वेश्चन ट्राई तो करो एटलीस्ट। वो जो घड़ी चलती है ना, वो आपको ना हैंडल करना आनी चाहिए, क्योंकि जब यही वॉच आपके एग्जाम में चलती है ना, तो उसके साथ साथ आपकी हार्ट बीट भी बहुत तेज़ चलती है ना, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। तो उस वॉच को ना आपको फेस करना आना चाहिए, और वो वॉच को आप फेस तभी कर पाओगे जब आप क्विज ज़्यादा से ज़्यादा दोगे, जब आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दोगे। अगर लेकिन आप इन चीज़ों से बचोगे ना कि यार काहे की क्विज है, खुद कर लेंगे हम क्वेश्चन, या काहे का मॉक टेस्ट है खुद कर लेंगे, तो आप देखना एग्जाम में जाके इतनी दिक्कत होगी ना, भले साहब कितने भी आप माहिर क्यों ना हो मैथ्स में, उसके बाद भी ना जब वो वॉच घूमती है तो आप उसे फेस कर नहीं पाओगे। इतनी तेज़ी से टाइम निकलता है कि वो 1 आवर आपका पता नहीं चलेगा कि 1 आवर आपका कब ओवर हो गया। ये चीज़ आपको तब एनालाइज होगी जब आप उस सीट पर बैठे होगे, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे, तब आपको मेरी ये बातें याद आएंगी कि काश हम क्विज लगा लेते, काश हम मॉक लगा लेते, तो जो क्वेश्चन हमें आते हैं ना वो इस तरह से हमसे छूटते नहीं। ठीक है, चलो फिलहाल क्विज दिया करो 9 PM पर, ठीक है। 9 PM टाइमिंग है, क्विज ग्रुप बाय फाखरा मैम, ठीक है। ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्विज दिया करो रोज डेली 9 PM पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 18 दिन में कर लेता है। एलसीएम आएगा 36, एफिशिएंसी बी की आ जाएगी कितनी 2, और इनकी एफिशिएंसी 3, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। कितने दिन में ए 2/3 वर्क कंप्लीट कर लेगा? देखो टोटल वर्क 36 है, 2/3 वर्क आपसे कहा गया है, एफिशिएंसी ए की कितनी है 1/1 ही रहेगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका 24 डेज में ए 2/3 वर्क कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, इजी। क्वेश्चन नंबर 95। A can do a piece of work in 20 days. B can do the 1/7 of the work of the same work in 5 days. दोनों मिलकर 11/14 डेज कितने दिन में निपटा लेंगे? मतलब टोटल वर्क कितने दिन में निपटा लेंगे 11/14। देखो ए अगर 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो बी अगर 1/7 वर्क 5 डेज में कंप्लीट करता है, तो बी टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा 35 डेज में। 35 और 20 का अगर एलसीएम देखा जाए तो कितना आएगा? टोटल वर्क 140। 140 के अकॉर्डिंग ए की एफिशिएंसी 7 होगी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी 4 होगी।
140 टोटल वर्क है, आपसे कहा गया 11/14 वर्क आपको निपटाना है, वो भी दोनों को साथ में मिलाकर। दोनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना है 11, मतलब 1/11। 11 से 11 कैंसिल, 11 सही है, मतलब 10 डेज में आपका काम खत्म हो जाएगा। इजी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हम कुछ डिटेल में नहीं करेंगे। डिटेल में अगर पढ़ना है तो आपको बेसिक टू एडवांस लेवल बैच में पढ़ना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ठीक है, सजेस्ट होंगी वीडियो, आप वहां से जाकर देख सकते हो, ठीक है। 96, A can do a piece of work in 18 days, B can do it in 24 days, C can do it in 60 days। तो 18, 24 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? सबसे पहले दिक्कत भरी बात तो यही आ जाएगी। एफिशिएंसी की बात की जाए तो डी जो है ट्वाइस एफिशिएंस है सी से, और ए अगर 2 दिन काम करता है, बी 4 दिन काम करता है और सी 6 दिन काम करता है, तो आपको बताना है बी बचा हुआ काम कितने दिन में निपटा लेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, जल्दी से हम एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है 2 × 3 की पावर 3, ठीक है, 9 2 18 होता है। यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 3, है ना, 8 3 24। 60 की बात कर लेते हैं, 60 का क्या हम ले सकते हैं 2 की पावर 2, एंड देन कितना हो जाएगा ये 4 4 1 4 2, एंड देन 5 4 5 20 एंड 3, ठीक है। अब आपको पता है हाईएस्ट पावर वाले हम ले लेते हैं, जैसे कि ये 2 की पावर 3 मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मतलब 9, एंड देन ये आपका 5, ठीक है। ये हमें हमारा क्या है, ये है हमारा एलसीएम, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आपसे क्या कहा गया है, डी जो है ट्वाइस एफिशिएंट है सी से, मतलब सी अगर 1 है तो डी कितना है आपका, डी हो जाएगा आपका, चलो यहाँ से ये डी निकालने की नीड भी नहीं है, क्योंकि ए बी और सी की भी आपको वर्क चाहिए होगी, हाँ, एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी। गंदा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है एक्चुअल में, बात ये है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम फाइंड आउट करते हैं, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा इसका, 9 5 45, है ना, एंड 45 8 कितना हो जाएगा आपका 40, 32 और 4 36, 360, है ना, 360 आ जाएगा आपका एलसीएम, मतलब टोटल वर्क होगा 360। एफिशिएंसी लिख लेते हैं ए बी सी और डी की। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 20, ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी, एक बार तो जाएगा 24, बचेगा कितना 12, और कितनी बार जाएगा ये आपका 5 बार 15, और 60 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6, और डी जो है ट्वाइस एफिशिएंट है इससे, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 12। अब आपसे कहा गया है ए जो है 2 दिन काम करके जाता है, तो ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 40, बी 4 दिन काम करता है तो 4 दिन के हिसाब से हो जाएगा 60, और सी जो है 6 दिन काम करता है तो 6 के हिसाब से हो जाएगा 36। तो टोटल वर्क आपका कितना निपट चुका है, इतना 360 में से माइनस कर दो, तो बचा कितना आपका, बचा 4, और ये आपका 2 124, ठीक है, सॉरी 224 आपका वर्क बचा, और 224 वर्क कौन निपटाएगा आपका डी 12 की एफिशिएंसी के साथ, तो 12 एकम 12, ठीक है, बचा कितना आपका पूरा 10। गंदा आ रहा है ना, 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 टाइम जाएगा 4 से, 4 5 20, ठीक है, और कितनी बार जाएगा ये 4 6 24, 56/3, 56/3 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 18 होल 2/3, 18 होल 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, डायरेक्टली हमने एलसीएम निकाला, एफिशिएंसी फाइंड आउट की, और फिर हमने पूरा क्वेश्चन बना लिया, ठीक है, इजी था क्वेश्चन काफ़ी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। ए बी और सी जो है 18 12 और 24 दिन में काम करते हैं, अगर तीनों दे ऑल बीन टुगेदर, ठीक है, जब तीनों साथ में मिलके काम करते हैं, ये तो बेचारा एंड तक रहता है, बहुत मेहनती था ये, एंड तक बेचारा रहा, एंड तक उसने साथ दिया, लेकिन बी लीव्स द वर्क 2 days बिफोर इट्स कम्प्लीशन, अर्थात 2 दिन पहले ही भाग जाता है, और सी जो है 4 दिन पहले, तो आपको बताना है अप्रॉक्स कितना काम जो है खत्म होगा।
एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 72। एलसीएम आ जाएगा 72। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 और सी की 3। ठीक, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली है। तो 72 था टोटल वर्क। ठीक है, ए ने तो एंड तक काम किया है, ए का तो कोई वो ही नहीं है मुकाबला। ठीक है, लेकिन बी जो है 2 दिन पहले चला जाता है काम खत्म होने से पहले। तो स्टार्टिंग का वर्क गिवन नहीं है, एंड का गिवन है, तो वर्क क्या होगा? एंड। तो 2 दिन पहले अगर गया है तो बी एक्चुअल में रहा कितने दिन अगर आप देखो, और 4 दिन पहले सी गया है। देखो इस तरह से आप समझ सकते हो। पहले तो साथ में ये तीनों थे, लेकिन हुआ क्या, 4 दिन बाद सी चला गया, तो ए और बी रहे 2 दिन तक। 2 दिन बाद बी भी चला जाता है और ए लास्ट के 2 दिन काम करता है। ठीक है, तो बी का मैं 2 दिन का काम भी ऐसे कराऊंगी तो कितना काम करना पड़ेगा? 4 और 4 8। 8 काम ऐड कर दो इसमें। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको सिखा चुकी हूँ। और 4 दिन पहले ये, तो 4 के हिसाब से 4 दिया 12, तो 12 काम ये, टोटल कितना? 20 काम। 20 काम मतलब 90। ये 90 काम है, ये किसने निपटाया होगा? इसने। 6 एकम 6 और 6 पंजे 60। 15 दिन आ रहा है अप्रॉक्स वैल्यू। गलत क्यों आ रहा है? कहाँ दिक्कत, कहाँ गलती करी? एक मिनट रुको ज़रा, बेसिक से बनाती है ज़रा। 72 तो टोटल वर्क था, वर्क में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। ये 6, ये 4 और ये आपका 3। ठीक है, ए स्टार्टिंग तक रहा है, ए बी और सी थे स्टार्टिंग में, लोगों ने काम किया। फिर हुआ क्या, 4 दिन पहले सी चला जाता है, तो यहाँ पर ए और बी होंगे। 2 दिन तक काम किया होगा और लास्ट के 2 दिन खाली अकेला ए ने काम किया। तो ए ने कितना यूनिट बनाई होगी? 6 यूनिट। तो 12 यूनिट यहाँ बनी। इन दोनों ने मिलकर कितनी यूनिट बनाई होंगी? 10 यूनिट। ठीक है, 6 4 10, तो कितनी यूनिट बनी? 20 यूनिट। टोटल 32 यूनिट हो जाएंगी। 72 में से 32 जाएंगी तो कितनी बचेंगी आपकी? 0 एंड 4, 40 यूनिट। 40 यूनिट इन तीनों ने मिलकर बनाई होंगी। 13। तो 14/13, 40/13। तो अप्रॉक्स कितने दिन में काम खत्म होगा अगर देखा जाए तो? कितनी बार जाएगा? 2 दिन ये और 2 दिन ये, 4 दिन तो ये होगा। और यहाँ से कितनी बार में जाएगा? 3 टाइम, है ना, लगभग सही, क्योंकि 39 आ जाएगा तो एक ही दिन कम पड़ रहा है। तो अप्रॉक्स 3 4 5 6 7 7 डेज में काम खत्म हो जाएगा, है ना। देखो हुआ क्या है, समझ लो, ये इस तरह से भी काफ़ी इजीली बन जाएगा। देखो ए और बी ये तो समझ गए होगा आप, यहाँ तक जो मैंने फाइंड आउट किया तो काफ़ी इजी था, हमने काफ़ी क्वेश्चन इसमें के करे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो काम आया ये 40 यूनिट थी और 40 यूनिट इन लोगों ने बनाई थी, जिनकी एफिशिएंसी कितनी थी? 13। एबीसी की एफिशिएंसी टोटल कितनी थी? 13। तो अप्रॉक्स कितने दिन आ जाएंगे? 3 दिन। 3 दिन ये, 2 दिन ये और 2 दिन ये, टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 7 डेज। 7 डेज में जो है ए बी और सी मिलकर किसी काम को खत्म करेंगे, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98. A or B working alone can complete a piece of work in 12, 15 and 20 days. तो LCM आ जाएगा, लगे हाथ ले लो 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 4 और आपका 3 एफिशिएंसी। ईच वन डज इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क वन बाय वन। आपसे कहा गया है हर कोई जो है इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क करता है, लेकिन 1 by 1। और होता क्या है, एज सून एज वन पार्ट कंप्लीट वर्क इज डन, तो जो है एक जो है छोड़कर चला जाता है। जैसे ही एक काम निपटता है एक छोड़कर चला जाता है, तो आपको बताना है टोटल वर्क कितना होगा। अब देखो, अब आपसे कहा गया है 1/3 ए करेगा, 1/3 बी करेगा एंड 1/3 जो है सी करेगा। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, मतलब इसी तरह का डेटा चेंज था पर पैटर्न सेम था, क्वेश्चन सेम था, बस उसका डेटा थोड़ा बहुत चेंज था। ये मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल में करा चुकी हूँ। ठीक है, हम इनके अकॉर्डिंग तो कह रहे हैं 1/3 वर्क जो है ये वर्क कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैंने कहा ए जो है एक्स वर्क करता है, बी वाई और सी जेड वर्क करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो ए जो है
एक्स वर्ग 5 की एफिशिएंसी के साथ करेगा जो कि 1/3 के इक्वल होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। इसी तरह से वाई जो है बी बी जो है y/4 वर्क करेगा जो किसके इक्वल है 1/3 के इक्वल है, तो y की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी उल्टा लिख दिया मैंने, बोल सही रही थी और लिख मैंने उल्टा दिया है, ये हुआ है, बोला सही और लिखा उल्टा। ठीक है, इसी तरह से कितना हो जाएगा आपका 4/y और ये कितना आ जाएगा आपका 12, और इसी तरह से कितना 3/z इज इक्वल्स टू कितना 1/3, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो ए आ जाएगा आपका ये, बी आ जाएगा ये और सी हो जाएगा आपका कितना 9। पूछा गया है कितने दिन में काम खत्म होगा, तो 12, 15 और 9 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 30, 45 तो नहीं होगा, 60, 75, देन आपका एलसीएम तो बहुत गंदा आ रहा है अगर देखो तो, क्योंकि ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 9 है, कुछ भी कॉमन है नहीं, 3 इंटू 5 है, ये की पावर 2 इंटू 4 है, 3 है, और ये 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 मतलब 9 इंटू 4 इंटू 5 करना पड़ेगा, तब जाके आपका एलसीएम आएगा, गंदा एलसीएम आ रहा है, 20 इंटू 9 आ रहा है 180, 180 आपका एलसीएम आएगा, ठीक है, गंदा था नंबर। 180 आपका एलसीएम आएगा और दो तीनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे 180 एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग इनकी 12, 12 एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी 15 है ना, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 20, तो वो कितना हो जाएगा टोटल ये 12 और 20, 30, 40, 5 45 और 2 47, 180/47। गंदा आ रहा है इसका काफ़ी, अगर देखो तो सोल्यूशन बहुत वाहियात है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, इतना गंदा सोल्यूशन आना तो नहीं चाहिए था अगर देखो तो। एज सून एज वन पार्ट इज डन द वन कैन लीव, ओहो, ओके ओके ओके, 45, 1/3, 1/3 एंड 1/3। चलो देखते हैं कहाँ गड़बड़ी हुई क्वेश्चन में। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में और सी काम को 20 दिन में निपटा देता है। ईच वन डज इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। हाँ, तो इनका जो एलसीएम आएगा 60 आएगा एलसीएम। मैंने शायद एलसीएम ही गलत ले लिया था, बट ये लग रहा है मुझे। तो इसके अकॉर्डिंग इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 4 और इसकी 3। ठीक है, एफिशिएंसी तो सही है ये। अगर ये 1/3 वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, ओहो, अच्छा मैंने डबल एफिशिएंसी फाइंड आउट कर दी थी। एफिशिएंसी तो ऑलरेडी मैंने निकाल ली ना, ये अब जो 1/3 वर्क है किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा, ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका 15, एक्स भी नीड नहीं है, इसका 1/3 वर्क कितना इक्वल है 4 के इक्वल, तो कितना हो जाएगा 12, और इसका 1/3 वर्क किसके इक्वल है 9 के इक्वल है, तो कितना हो जाएगा 3 के इक्वल, तो कितना हो जाएगा 9, ये तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये टोटल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा टोटल, राइट। हाँ 36 हो जाएगा ये। कितने दिन में काम खत्म होगा,
चलो ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ, क्योंकि एक्स से लेट करने पर मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि एक्स से तो बहुत लेंथी हो रहा है इसका। मैं क्योंकि प्रैक्टिस बैच है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन हमें विद इन सेकेंड में ख़त्म करने हैं, ना ही कि उसमें हमें काफ़ी टाइम वेस्ट करना है। देखो बताने को ये क्वेश्चन मैं आपको एक्स से भी बता सकती हूँ, क्योंकि आपको इसको जो है एक्स लेट करना पड़ेगा, वाई लेट करना पड़ेगा। अभी मैंने करा नहीं था, एक्स अपॉन 4, एक्स अपॉन जेड अपॉन 3, इस तरह से मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके बताया था ना। तो वो चीज़ मैं चाह नहीं रही, मैं चाह रही हूँ इसका कोई ईजी वे मिल जाए क्वेश्चन को करने का, जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। क्योंकि बेसिक से करोगे तो वो फ़ौरन हो जाएगा बेसिक, लेकिन बेसिक के लिए हमें पूरी A4 शीट थोड़ी ना भरनी है। हमें तो एक ऐसा सोल्यूशन देखना है जो काफ़ी ईजिली क्वेश्चन को कर दे विद इन सेकेंड वे, है ना। तो इसको लॉन्ग मेथड से कराने का कोई मतलब नहीं है प्रैक्टिस बैच में। स्पेशली अगर बेसिक टू एडवांस होता तब भी हम सोचते, लेकिन मान लो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ है ना, तब आपके पास इतना टाइम थोड़ी ना होगा कि आप एक्स लैड करके करो, है ना। तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मैं कोई इजी सोल्यूशन देखती हूँ, इस क्वेश्चन का बनाती हूँ, और कल हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। वो ज़्यादा अच्छा तरीका ना है कि हम इसे बेसिक मेथड से पूरी शीट भर दें, है ना। इस क्वेश्चन को हम कल करते हैं। 98 को 99 देख लेते हैं। 13 पीस ऑफ वर्क जो है जो है राजीव जो है सेपरेटली 4 और 5 दिन में करते हैं, और जहाँ पे रणविजय जो है 3 दिन में बर्बाद करता है काम को। ठीक है, तो राघु का लिख लेती हूँ मैं 4 में, और राज कितने दिन में करता है 5 दिन में, और वहीं जो रणविजय है वो 3 दिन में काम को बर्बाद करता है। टोटल वर्क इनका कितना हो जाएगा, 5 4 20 60, 60 इनका टोटल वर्क हो जाएगा। और एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनकी, अगर देखा जाए तो 15, इसकी कितनी हो जाएगी 12, और इसकी माइनस का 20। ठीक है, माइनस का क्यों, क्योंकि ये बर्बाद करता है, इसी वजह से। आपसे कहा गया है 4/5 जो है वर्क अगर डन हुआ है या फिर जो भी रिन्यूड हुआ है तो कितने दिन में, इफ ऑल द 3। अच्छा, आपसे कहा गया है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू दी 4/5 ऑफ द वर्क डन। अच्छा, 4/5 ऑफ द वर्क डन कितने टाइम में कंप्लीट होगा, मतलब 60 पूरा काम है, 60 का कितना 4/5 कितने टाइम में कंप्लीट होगा। अगर ये तीनों साथ हैं तो ये तीनों साथ होंगे तो कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 27 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, खाली 7 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का है तो 1/7 हो जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 12 बार में, तो 12 चौका 48/7, तो अप्रॉक्स मान के चलो 7 7 सा 49 होता है ना। तो 6 टाइम तो जाएगा ही जाएगा, तो 6 होल 6/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। बस ध्यान रखना एफिशिएंसी माइनस की है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। कल आगे के 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, A, B and B together can finish a piece of work in 10 days. B और C 12 दिन में, A और C 20 दिन में। तो अगर मैं इनका LCM देखूँ यहीं से, मैंने अभी आगे का क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, तो अगर मैं LCM देखती हूँ 20, 10 और 12 का तो 60 आएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका 60। A प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, अगर देखा जाए तो देखो A प्लस बी अगर 10 दिन में करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 60 के अकॉर्डिंग 6। बी और सी अगर 12 दिन में करते हैं तो 60 के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी इनकी कितनी हो जाएगी 5। और ए और सी 20 दिन में करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। तो अगर मुझे ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए, पहले तो टोटल एफिशिएंसी देख लो कितनी हो जाएगी, 6 3 9, ठीक है, 9 और 5 14, और आपको पता है सब 2 बार है तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 7। टोटल एफिशिएंसी तो 7 है। अगर इंडिविजुअल एफिशिएंसी की बात करें तो देखो अगर मुझे सी चाहिए तो मैं क्या करूँ, मैं ए और बी माइनस कर देती हूँ। ए और बी मतलब 6, ठीक है, 6 अगर मैं माइनस कर दूंगी 14 में से तो कितना बचेगा आपका 7 में से, सॉरी 1, तो सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। अगर मुझे ए की एफिशिएंसी चाहिए तो 6 में से मैं क्या करूँ, 1 मिनट रुकिए, ए बी की 6 है और बी सी की आपकी कितनी है 5 है, सी प्लस ए की कितनी आई थी 3 आई थी,
अगर मुझे सी की एफिशिएंसी चाहिए तो मैं ये माइनस कर दूंगी, बिल्कुल सही आया है। ए की एफिशिएंसी चाहिए तो कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि मैं क्या करूँगी बी और सी की माइनस कर दूंगी 5 7 में से। और फिर इसकी कितनी बचेगी, इसी इसकी इसकी एफिशिएंसी बचेगी आपकी 4 4 5 6 7, टोटल एफिशिएंसी 7 आ जाएगी। ठीक है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट कर ली। अब आपसे क्या कहा गया है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो नंबर ऑफ टेकिंग ए। अच्छा, ए जितने दिन में काम कंप्लीट करता है और सी जितने दिन में काम कंप्लीट करता है, उनका आपको रेशियो पता करना है। टोटल वर्क अगर 60 है तो ए कितने दिन में कर लेगा, 60 के अकॉर्डिंग 2 की एफिशिएंसी के साथ 30 दिन में। और जो सी है वो कितने दिन में, 60 दिन में। तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ए इज द आंसर। आंसर 1:2 आपका आंसर आ जाएगा। ये ए टोटल काम 30 दिन में ख़त्म करेगा और सी टोटल काम 60 दिन में ख़त्म करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी 1:2। ठीक है, तो गाइस ये थे आज के 20 क्वेश्चन। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो जनरल स्टडीज़ ईटीएस ग्रुप में या फिर क्विज ग्रुप बाय फाकरा मैम में। ये दोनों मेरे ग्रुप हैं, क्विज ग्रुप बाय फाकरा मैम। ठीक है, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं डेली 9 PM पर क्विज़ कराती हूँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्विज़ होती हैं यहाँ पे। इससे आप हैबिचुअल हो जाओगे मॉक टेस्ट करने के और एग्ज़ाम में। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इन ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टाइम एंड वर्क की ही होगी वो, है ना, जिसमें मैं आपको पाइपलाइन सिस्टम चैप्टर वहाँ पे कवर करा रही हूँ। तो आप वहाँ से देख सकते हो वीडियो, बेसिक टू एडवांस है। टोटल मैं उसमें कैलकुलेशन सब कुछ करके आपको बताती हूँ। एक स्टेप सॉरी स्टेप, छोटी छोटी बारीकियाँ मैं आपको बताती हूँ। तो आप जाके क्लास देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।